नमस्कार साथियों, एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हमारा जो द्वितीय विभक्ति चल रही थी उसमें जो शेष बचे हुए सूत्र है वो हम आज देखेंगे। तो हमारा अगला सूत्र है अकथितम च, यह सूत्र है। इस सूत्र से क्या होता है कि इसमें 16 धातुएं हैं, जो उन 16 धातुओं में द्विकर्मक यानी दो कर्म होते हैं, यानी एक क्रम मुख्य क्रम और दूसरा गौण क्रम, है ना। तो इन 16 धातुओं को अपने को याद रखना है। 16 धातुएं हैं दुह, याच, पच, दंड, रुद्र, पृच, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुश, नी, री, कृष, वह 16 है ना। तो जैसे मेरे को जबानी याद है वैसे ही आपको भी जबानी याद होनी चाहिए। अब ये 16 धातुएं जहाँ भी होगी वहाँ आँख बंद करके आपको द्वितीय विभक्ति करनी है। तो ये 16 धातुएं आपको जैसे अपन गिनती याद करते हैं वैसे आपको याद करनी है, ठीक है। तो जहाँ ये धातुएं आपको दिख जाए वहाँ दो क्रम होंगे, हमेशा ही दो क्रम होंगे, एक मुख्य क्रम और एक गौण क्रम। अब हम प्रश्न पूछते हैं कि जैसे राम दूध दुहता है ना, यानी राम अजा बकरी से दूध दुहता है। तो मैं पूछती हूँ कि राम क्या दुहता है, तो क्या दुहता है, दूध दुहता है। तो इसमें दूध मुख्य क्रम हो गया और किससे दुहता है, वो हो गया आपका बकरी से, है ना। तो बकरी गौण क्रम और दूध मुख्य क्रम, है ना। तो अब हम अपनी स्लाइड की ओर आके एक बार देखते हैं अकथितम च। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एक क्वेश्चन जरूर आता है, इम्पोर्टेंट है ये। इसकी वृत्ति है अपादान आदि विशेषाई अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञे शात, यानी इस सूत्र से बनने वाला क्रम अप्रधान या गौण क्रम कहलाता है। अब देखो ये 16 धातुएं हैं दुह, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुश, नी, री, कृष, वह, ठीक है ना। ये 16 धातुएं आपको याद होनी चाहिए। अब इनका अर्थ भी दुहे यानी दुहना, याच यानी मांगना, पच यानी पकाना, दंड यानी दंड देना, रुद्र यानी रोकना, प्रच यानी पूछना, ची यानी चुनना, ब्रू और या सास दोनों का अर्थ कहना, जी यानी जीतना, मथ यानी मथना, मुस यानी चुराना, नी, री, कृष, वह और चारों का अर्थ होता है ले जाना, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख दूंगी आपको अर्थ, आप लिख लेना साथ ही साथ में। दुह यानी दुहना, ठीक है। अब हम सबके एक एक दो दो उदाहरण देखेंगे कि आपको थोड़ा नॉलेज हो जाएगा कि ऐसे उदाहरण पूछते हैं। अब इसमें जो मुख्य क्रम और गौण क्रम दो क्रम होंगे। तो आपको वैसे बुक तो आपने खरीद ली होगी और नहीं खरीदी है तो आप एक ऑथेंटिक बढ़िया बुक खरीद लेना, जिसमें आपको एक नहीं एक एक धातु के 10-10, 15-15 उदाहरण आपको मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ 10-15 उदाहरण लिखाना पॉसिबल नहीं है। तो मैं एक या दो उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाऊंगी, ठीक है। और बुक से आपको प्रैक्टिस अच्छे से और भी करनी है, ठीक है। अब है दुह यानी दुहना, यानी पशुपालक है, गाम दुग्धम दोहती, यानी पशुपालक गाय से दूध दोहता है। तो मेरा मुख्य क्रम क्या है, अब आप कैसे पहचानोगे कि मुख्य, अब ये भी क्रम है और ये भी क्रम है। अब आप कैसे पहचानोगे कि मुख्य क्रम कौन सा है और गौण क्रम कौन सा है। तो इसकी एक ही पहचान है, हम इससे प्रश्न जो करता है, कर्ता का क्रिया से प्रश्न पूछेंगे, यानी कर्ता का क्रिया से प्रश्न पूछेंगे। तो कर्ता का क्रिया से प्रश्न पूछेंगे तो उसका जो उत्तर आएगा वो मुख्य क्रम होगा और जो बाकी शेष बचा वो आपका गौण क्रम होगा। तो पशुपालक का दूहता है, क्या दूहता है, क्या दूहता है, दूध, तो ये मुख्य क्रम हो गया और फिर ये शेष बचा गौण क्रम। फिर है रमा अजाम दुग्धम दोहती, अजा रमा क्या दोहती है, उत्तर आएगा दूध, तो ये दूध मुख्य क्रम और ये अजाम गौण क्रम। फिर है याच यानी मांगना, याच यानी मांगना। अब देखो हरि ही बलि में वसुधाम याचते, हरि मांगते हैं, क्या मांगते हैं, वसुधाम यानी पृथ्वी, हरि पृथ्वी मांगते हैं। तो वसुधाम मुख्य क्रम और बलि गौण क्रम, है ना। तो आप जो कर्ता का क्रिया से आप प्रश्न पूछोगे और उत्तर में जो जवाब आएगा वो मुख्य क्रम होगा और शेष बचा वो आपका गौण क्रम होगा, ठीक है। भिक्षुक है, गृहिणीम रोटिकाम भिक्षते ही। अब याच का अर्थ भी मांगना होता है और भिक्ष का अर्थ भी मांगना होता है, तो दोनों में से याच भी आ जाए चाहे भिक्ष भी आ जाए, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फिर है पच यानी पकाना,
पच का अर्थ होता है पकाना। त्वम दुग्धम पायसम पचामी, तुम क्या पकाते हो, तो पायसम, तो पायसम इसमें मुख्य क्रम और दुग्धम गौण क्रम। पाचकः तंडुलान ओदनम पचती, तो इसमें ओदनम मुख्य क्रम। दंड यानी दंड देना, दंड देना। पिता पुत्रम चपेटिकाम ददाति, पिता देते हैं, क्या देते हैं, थप्पड़। चपेटिकाम, तो चपेटी का मुख्य क्रम और पुत्र गौण क्रम। फिर है रुद्ध यानी रोकना, रुद्ध का अर्थ होता है रोकना, है ना। फिर देखो राम है वज्रम गाम अवरुणति, राम रोकता है, क्या रोकता है, गाम, गाय, तो गाय मुख्य क्रम हो गया और वज्रम ये आपका गौण क्रम हो गया। कृषक है दंडम गाम अवरुणति, कृषक है रोकता है, किसको रोकता है, गाय को, तो गाय मुख्य क्रम। पृच्छ यानी पूछना, पृच्छ का अर्थ होता है पूछना। तो राम है अध्यापकम प्रश्नम पृच्छति, राम पूछता है, राम पूछता है, हम कर्ता का क्रिया से क्वेश्चन पूछेंगे। राम पूछता है, क्या पूछता है, प्रश्न, तो प्रश्न इसमें मुख्य क्रम और अध्यापक गौण क्रम। ध्यान से समझ लेना, ये ध्यान देने योग्य बात है। बाद में कोई आपको इतना डिटेल से नहीं समझाएगा, कोई नहीं समझाएगा डिटेल से। अगर आप इसको सही ढंग से समझ लोगे तो फिर आप कभी नहीं भूलोगे, ये जिंदगी भर के लिए स्थायी हो जाएगा। ची यानी चुनना, ची का अर्थ होता है चुनना। राम है लताम पुष्पम अवचिनोति, राम चुनता है, क्या चुनता है, पुष्प, तो पुष्प मुख्य क्रम और लता गौण क्रम। ब्रू और सास दोनों का अर्थ होता है कहना, है ना। ब्रू सास का अर्थ कहना होता है और अभिददाति का मतलब भी कहना होता है। तो ब्रू भी आ सकता है, सास भी आ सकता है और अभिददाति भी आ सकता है। आपको ध्यान रखना है, कई चीज़ें ऐसी होती है जिनका हमें पता नहीं होता और वही क्वेश्चन आ जाता है, तो हम फिर उस सही आते हुए क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। अध्यापक है माणवकम धर्मम ब्रूते शास्ति, अध्यापक किसको कहता है, तो धर्म को कहता है, तो धर्म मुख्य क्रम। राम है मातरम सत्यम वदति, वदति अभिददाति दोनों का अर्थ भी कहना होता है और ब्रू और शास का अर्थ भी कहना होता है। कंफ्यूज मत होना, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना। फिर है जी यानी जीतना, जी का अर्थ होता है जीतना। अकबर है शत्रुम राज्यम जयति, अकबर शत्रु के राज्य को जीतता है, तो अकबर किसको जीतता है, राज्य को, तो राज्य मुख्य क्रम। राम है कृष्णम शतम जयति, राम कृष्ण से 100 रुपये जीतता है, तो राम क्या जीतता है, 100, तो शतम क्या हो गया इसमें मुख्य क्रम। फिर है मथ यानी मथना, मथ यानी मथना। हरि समुद्रम अमृतम मथनाति, हरि मथता है, क्या मथता है, अमृत, तो अमृत इसमें क्या है मुख्य क्रम। फिर है मुष या चूर यानी चुराना, इसका अर्थ होता है चुराना, मुस और चूर का अर्थ होता है चुराना। राम है कृष्णम शतम मुष्णाति, राम चुराता है, क्या चुराता है, 100 रुपये, किसके, कृष्ण की, तो इसमें शतम मुख्य क्रम और कृष्णम गौण क्रम हो गया है। चोर है गोष्ठम गांव चोरियति, फिर है नी री कृष वह, सबका अर्थ होता है ले जाना, क्या होता है, ले जाना, सबका अर्थ होता है ले जाना। पशुपालक है ग्रामम अजाम नयति हरति कृषति वहति वा, यानी पशुपालक ले जाता है, किसको ले जाता है, अजाम बकरी को, तो बकरी इसमें मुख्य क्रम और ग्रामम गौण क्रम। तो कर्ता क्रिया से प्रश्न करेंगे और प्रश्न के उत्तर में जो जवाब आएगा वो मुख्य क्रम होगा और बाकी बचा गौण क्रम होगा। क्लियर। 16 धातुएं हैं, 16 धातुओं में ही 2 क्रम आएंगे। 16 धातुओं के आपको नाम याद रखने होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला सूत्र है आधार संज्ञा विधायक सूत्र, अबिनी विशेष्य। अब इसकी वृत्ति है अबिनी इत्येत संगात पूर्व शेविस्ते आधार है कर्म शात, ये इसकी वृत्ति है। देखो अर्थात अभी और नी 2 उपसर्ग हो और उसके बाद में विस धातु हो, अभी और नी उपसर्ग हो और उसके बाद में
विष धातु हो तो आधार की क्रम संज्ञा हो जाती है ना। जैसे रामः शन्मार्गम अभिनिविष्टे। अब आपको उदाहरण को कैसे पकड़ना है, वहाँ कैसे पहचानना है, तो आपको यह सूत्र आपको याद है, अभिनिविष्टे। तो आपको अब देखो सूत्र में ही आपको सब कुछ मिलेगा। अभी और नी दो उपसर्ग है, उसके बाद में क्या है विष। तो अभी और नी उपसर्ग हो और विष धातु हो, केवल यही पहचान है इसकी। तो विष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, विषते, विषेते, विशन्ते। ठीक है, तो ये तीनों प्रकार से आ सकता है, विषते, विषयते, विशन्ते, है ना। तो ये बहु एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में भी आ सकता है। आपको कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से समझ लेना है। तो यहाँ पे ये क्रम हो गया और ये इसका सूत्र का पहचान है आपको। हरिहि गुहाम अभिनिविष्टे, हरि गुफा में रहता है। बालकः सन्मार्गम अभिनिविशन्ते, यानी बालकः ये बहुवचन है तो ये भी क्रिया भी क्या आएगी, बहुवचन की, तो विशन्ते आ गई ना। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको केवल और केवल अभी नी उपसर्ग दिखना चाहिए, उसके बाद में विष धातु दिखनी चाहिए। बस आपको इतना ही पहचानना है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला सूत्र है उपानवध्यांग वशः। उपानवध्यांग वशः, अब यहाँ है देखो सूत्र में ही सब कुछ मिलेगा। उप, अनु, अदि और आ उपसर्ग और वस धातु हो तो उसके आधार की क्या होती है, क्रम संज्ञा। बस इतना सही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आपको सूत्र पढ़ना लिखना अच्छे से आ गया तो आपका काम हो गया, आपको फिर ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको लगातार बने रहना है, क्लासें रेगुलर देखना है और साथ के साथ में याद करना है, लिखकर प्रैक्टिस करनी है। तो है उप, अनु, अदि और आ उपसर्ग पूर्वक वस धातु के आधार की क्रम संज्ञा होती है। कृष्ण है बैकुंठम उपवस्ती आ सकता है, या अनुवस्ती भी आ सकता है, या अधिवस्ती या आवस्ती। चारों उपसर्गों में से किसी भी उपसर्ग का प्रयोग हो सकता है। तो आपको इसको देखो प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप जैसे मैथ में प्रैक्टिस करते हो वैसे ही आपको संस्कृत में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, जितनी आप अभ्यास करोगी उतना ही आपके लिए संस्कृत इजी हो जाएगी। बालकाः ग्रामम उपवसन्ति, अनुवसन्ति, अधिवसन्ति, आवसन्ति। अब देखो बालका ये बहुवचन है तो ये वसंती ये भी बहुवचन में हो गई है क्रिया, है ना। साधु वनम उपवसति, साधु वन में रहता है। अब देखो नोट, इसका एक अपवाद भी है। नोट सूत्र है अभुक्त्यर्थस्य न, अभुक्त्यर्थस्य न, यानी उप उपसर्ग पूर्वक वस धातु हो, केवल उप उपसर्ग, चार उपसर्गों की बात नहीं है यहाँ पे, केवल उप उपसर्ग पूर्वक वस धातु का अर्थ अभुक्ति भोजन नहीं करना हो तो आधार की क्रम संज्ञा नहीं होगी अपितु अधिकरण संज्ञा होकर सप्तमी विभक्ति होगी। सह वने उपवस्ति, वह वन में भूखा रहता है। ठीक है ना। तो आपको इसको अच्छे से समझना है और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, साथ में याद करना है और रेगुलर रहना है। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आ रहा है तो अपने मित्रों को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, है ना, ताकि सभी बच्चों तक ये क्लास पहुंचे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।